नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बीज निगम में घूसखोरी, पूछताछ में रोने लगा विधायक का पीए। मूंगफली के सीज किए, 15 करोड़ के नकली बीज को गुजरात भेजने और जांच रिपोर्ट पक्ष में करवाने के बदले 2.45 करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से बुधवार को एसीबी ने आमने सामने पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। मुख्य आरोपी और बीज निगम के पूर्व निदेशक जुगल किशोर ने कबूला कि वह सीज संबंधी कार्रवाई में अफसरों के साथ रहता था। बाद में भांजे स्वतंत्र और सुनील के जरिए मामले को दबाने के लिए फर्म मालिक से पैसे लेता था। हालांकि इससे पहले उसने किसी भी आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया था। बाद में एसीबी ने फोन सर्विलांस दिखाकर प्रेशर डाला तो उसने सब कबूल लिया। राजस्थान के 1 लाख सीनियर सिटीजन करना चाहते हैं हवाई सफर। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने की बुधवार को आखिरी तारीख है। मंगलवार की रात तक आए आवेदनों में से 1 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने हवाई यात्रा को प्राथमिकता दी है। वहीं ट्रेन से यात्रा करने वालों में सबसे अधिक यात्रियों की पसंद रामेश्वरम धाम है। आवेदन पोर्टल आज रात बंद होने के बाद कल अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, जिसके आधार पर देवस्थान विभाग आगे की तैयारियां शुरू करेगा। श्रीगंगानगर में पुलिस गैंगस्टर के बीच हुई फायरिंग, बदमाश के पैर में लगी गोली। श्रीगंगानगर में बुधवार देर रात को सदर थाना पुलिस और पंजाब के गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गैंगस्टर को पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घटना हनुमानगढ़ रोड नाथावाली के पास सदर थाना क्षेत्र में हुई। हार्डकोर गैंगस्टर की पहचान शकील अंसारी के रूप में हुई है, जो पंजाब का रहने वाला है। गैंगस्टर को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बेनीवाल बोले, खिरोड़ी की नहीं 6 से 7 मंत्रियों की जांच कराएं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक बेनीवाल ने जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री हीरालाल नागर और के बिश्नोई का नाम लेते हुए कहा, यदि सरकार वास्तव में जवाबदेही की बात करती है तो इन सभी मंत्रियों के कामकाज की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निर्जला एकादशी पर जयपुर में चलेगा अमृत सेवा अभियान। जयपुर में लगेंगे 108 से ज्यादा सेवा शिविर। गर्मी के बीच आमजन को राहत पहुंचाने और सेवा की भावना को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए जयपुर नगर निगम ने निर्जला एकादशी पर विशेष पहल की है। नगर निगम की ओर से 25 जून को पूरे शहर में अमृत सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर सेवा शिविर लगाकर राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को शीतल पेयजल, शरबत, जूस, छाछ और फलाहार वितरित किया जाएगा। राजस्थान आज से बदलेगा मौसम। 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी और उमस से परेशान लोगों को गुरुवार से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होगा। गुरुवार को जयपुर, अलवर सहित 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों ने बताया, इस सिस्टम का असर राज्य में 14 जून तक रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में आसमान साफ रहा और सभी शहरों में धूप रही। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। केमिकल वाले फलों से बच्चे हो रहे हाइपर एक्टिव। सेहतमंद रहने के लिए जिन फलों और हरी सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है, वही स्लो पॉइजन का जरिया बनते जा रहे हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने और फसलों को समय से पहले चमकाने व पकाने की होड़ में धड़ल्ले से केमिकल रसायन का इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में तरबूज को इंजेक्शन से बड़ा करने और आम को कार्बाइड से पकाने की खबरें भी सामने आई थीं। डॉक्टर्स का कहना है कि लंबे समय ऐसे फल सब्जियों के सेवन का किडनी, लीवर पर बेहद घातक असर पड़ रहा है। बच्चे हाइपर एक्टिव सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं। RCA अकादमी ग्राउंड में शराब परोसने का आरोप एडहॉक कमेटी ने खेल परिषद को लिखा। लेटर, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA और राजस्थान राज्य खेल परिषद RSSC के बीच एक नया विवाद सामने आया है। RCA की एडहॉक कमेटी ने राजस्थान राज्य खेल परिषद को पत्र लिखकर RCA अकादमी ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शराब और
बियर परोसे जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। एडहॉक कमेटी ने इसे खेल परिसर की गरिमा और नियमों के खिलाफ बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। आहरा मशीन पर पहुंचते ही 22 टन माल पकड़ा तस्करों ने। खैर की लकड़ी काटकर जंगल में रखी। छिपा बरूद के जंगल में पड़ी खैर की लकड़ी को तुरंत जब्त करने के बजाय वन विभाग ने इस बार एक अलग रणनीति अपनाई। तस्करों द्वारा काटी गई लकड़ी में विभाग ने गुपचुप तरीके से चिप लगा दी। इसके बाद जीपीएस ट्रैकर से 11 दिन तक उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी गई। जैसे ही लकड़ी का मूवमेंट शुरू हुआ, टीम उसके पीछे लग गई और आखिरकार झालावाड़ जिले के मनोहर थाना स्थित एक आरा मशीन तक पहुंच गई। यहाँ दबिश देकर करीब 22 टन खैर की लकड़ी जब्त की गई। इस कार्रवाई ने बारहा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश तक फैले कथित माफिया के नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। 55,000 से 1 लाख टन हुए रेत डामर का भाव दोगुना। शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों के निवासियों को इस मानसून भी जर्जर और टूटी सड़कों की समस्या से जूझना पड़ेगा। गर्मी के सीजन मई जून में जिन सड़कों पर नया डामर बिछाने का काम होना था, वह अंतर्राष्ट्रीय कारणों से डामर की सप्लाई अटकने और महंगी होने के कारण ठप हो गया है। जून के आखिर तक मानसून का आगाज हो जाएगा। ऐसे में जिन रास्तों पर ठेकेदारों ने सिर्फ गिट्टी मिट्टी डालकर छोड़ दी है, वहाँ बारिश में कीचड़ और हादसों का डर लोगों की मजबूरी बन जाएगा। 6 साल से चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। 16 बीघा तालाब पर बसा है इलाका। खोहना गोरियान में मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के बाद पड़ताल में कई खुलासे हुए हैं। पूरा इलाका 16 बीघे की तलाई क्षेत्र में बस गया। हैरानी की बात, जेडीए ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरा खुलासा, इस इलाके में 200 घर और फार्म हाउस हैं। लगभग सभी घरों में बारूद, केमिकल, सिंथेटिक रुई से गद्दे बनाने का अवैध कारोबार हो रहा है। खतरनाक पहलू कि हादसे वाली जगह से सिर्फ 700 मीटर पर ही IOCL की पाइपलाइन और 1.5 किलोमीटर पर गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है। यह शिक्षा मंत्री ने जारी किया प्री DLED का रिजल्ट। श्री गंगानगर की मुस्कान रही टॉपर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को प्री DLED एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन BSTC की करीब 23,000 सीटों के लिए किया गया था। परीक्षा 20 मई को हुई थी। श्री गंगानगर जिले की मुस्कान चौधरी ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर अजमेर की चंचल वैष्णव रहे। परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने करवाया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी। पुलिस अधिकारियों ने देखी पाली में प्रदूषण की स्थिति। पाली में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पानी से दूषित हो रही बांडी नदी और बर्बाद हो रहे नेहड़ा बांध की स्थिति जांचने बुधवार को जयपुर से सिविल राइट्स IG लवली कटियार पाली पहुंची। इस दौरान उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 1, 2, 4 और 6 का निरीक्षण किया और फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया समझी। इस दौरान उनके साथ SP मोनिका सैन, ASP सिकाऊ, सुनील के पंवार, CO ग्रामीण अमर सिंह रत्नू, कोतवाल रविंद्र सिंह खिंची और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के RO अमित सोनी भी मौजूद रहे। ट्रक के सीक्रेट बॉक्स में मिली 4.5 करोड़ की अफीम पश्चिम बंगाल से लाए। सिरसा में पकड़ा गए। हरियाणा के सिरसा में एक ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही अफीम की खेप पकड़ गई। ट्रक की चेसी में सीक्रेट बॉक्स बनाया गया था, जिसमें छिपाकर पश्चिमी बंगाल से नशा लाया गया, जिसे राजस्थान में सप्लाई किया जाना था। सिरसा में पकड़े गए। बुधवार को राजस्थान एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और सिरसा पुलिस ने मिलकर यह तस्करी पकड़ी। ट्रक से 89 किलो भारी मात्रा अफीम पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक इसकी मार्केट वैल्यू करीब 4.5 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार ये हरियाणा में अब तक की पकड़ी गई सबसे बड़ी अफीम नशे की खेप है। 4 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार बोलेरो कैंपर में ले जा रहे थे। खेप टोंक जिले की पीपलू थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम DST ने 2 किलो 49 ग्राम हेरोइन पकड़ी। पुलिस के अनुसार इसकी कीमत करीब 4 करोड़ 9 लाख 80 हजार रुपए है। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हेरोइन की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बोलेरो कैंपर और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए। यह कार्रवाई मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अनवर नगर उर्फ भूरावाली के पास ग्रेवल रोड पर नाकाबंदी के दौरान की गई। 1250 किलो चटगोला और आंवला कैंडी
कैंडी सीज, 600 किलो खराब चूरन प्रोडक्ट फिंकवाए। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भीलवाड़ा के चमनपुरा बनेडा रोड स्थित मैसर्स हितकर न्यूट्री फूड्स इकाई पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। CMHO संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने करीब 1250 किलोग्राम चटगोला और आम वाला कैंडी के निर्माण कार्य को मौके पर सीज कर दिया। इसके साथ ही परिसर में रखे लगभग 600 किलो खराब खाद्य पदार्थों और चूरन प्रोडक्ट को नष्ट करवाया गया। हाई कोर्ट में अब हर केस के स्थगन की गिनती होगी। कॉज लिस्ट में दिखेगा रिकॉर्ड। राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्थायी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक मामले में दिए गए स्थगनों की संख्या अलग से दर्ज की जाएगी और इसे कॉज लिस्ट में भी प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश में बताया गया है कि यह व्यवस्था 14 मई 2026 को ओम प्रकाश बनाम राज्य सरकार में पारित न्यायालय के निर्देशों की पालना में लागू की जा रही है। इसके तहत अपीलकर्ता, याचिकाकर्ता, आवेदक, प्रतिवादी अथवा अन्य कारणों से हुए स्थगनों का रिकॉर्ड विशेष सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाएगा। हालांकि नॉट रीच श्रेणी वाले मामलों को स्थगन की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ओवरलोड जीप पलटी, 27 से ज्यादा लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में आबू रोड से लौट रही एक जीप बेकाबू होकर बिनानी सीमेंट फैक्ट्री के पास सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 27 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी घायलों को पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल से सिरोही ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार रात करीब 9:30 बजे हुई। जीप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जो आबू रोड पर एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद पिंडवाड़ा के आमली गांव लौट रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास जीप अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। उदयपुर जिले में ट्यूबवेल के चैम्बर में निकले 23 सांप। एक सांप की सूचना मिली थी। उदयपुर शहर के ढीकली गांव में एक अजीब मामला सामने आया है। वहां पर जब सांप के कुनबे का रेस्क्यू किया तो उसमें 22 सांप के बच्चे व उनकी मां सहित 23 सांप थे। उदयपुर शहर के वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष चमन सिंह चौहान ने बताया कि बुधवार को ढीकली गांव में एक सांप होने की सूचना मिली थी। वे रेस्क्यू टीम के लक्ष्मीलाल गमेती के साथ मौके पर पहुंचे, जहां ट्यूबवेल के चैम्बर में एक सांप दिखाई दिया। नीट पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मशाल जुलूस। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को सीकर में यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पिपराली चौराहे से शुरू होकर CLC चौराहे पर पहुंचा, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान NSUI जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा, विकास मुंड, अंकित पारीक सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगी, बिल्डिंग खाली कराई। जोधपुर में सोना मेडिहब हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर आग लग गई, जो कुछ ही देर में 4थी और 2री मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने पर 2री मंजिल पर जनरल वार्ड में भर्ती 8 मरीजों को बाहर निकाला गया। मरीजों को बाहर निकालते समय धुएं के कारण एक महिला कर्मचारी बेहोश हो गई। वार्ड में भर्ती 2 मरीजों को बुधवार को डिस्चार्ज किया जाना था। ऐसे में आग लगने के बाद दोनों मरीजों को घर भेज दिया गया। बाकी 6 मरीजों को सामने स्थित सन सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 5 किलो MD ड्रग्स मामले में पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र में 5 किलो MD ड्रग्स बरामदगी मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN और हथुनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान में प्रतापगढ़ के कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद उर्फ JCB को मध्य प्रदेश के मंदसौर से हिरासत में लिया गया है। कॉलोनियों में देर रात तक चल रही थी अवैध कपड़ा फैक्ट्री। लोहे बांस के ढांचे से ढंक कर रखते। जोधपुर नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण और कपड़ा फैक्ट्री को लेकर कार्रवाई जारी है। नगर निगम टीम की ओर से बुधवार को भी अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें तोड़ा गया। नगर निगम की ओर से शहर के बासनी तंबोलिया और मंडोर के पहाड़ियों के बेरा में ये कार्रवाई की गई। निगम के अतिक्रमण और विजिलेंस प्रभारी रजनीश बारासा ने बताया, ये लोग रात में अवैध कपड़े के रंगाई छपाई की फैक्ट्री चलाते थे।
17 जून को उदयपुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शूरवीरता और हल्दी घाटी विजय की गौरव गाथा अब मेवाड़ वागड़ के घर घर पहुंचने लगी है। हल्दी घाटी युद्ध के 450 वर्ष पूरे होने के मौके पर 17 जून को उदयपुर के गांधी ग्राउंड में एक विशाल राष्ट्र चेतना संकल्प सभा होने जा रही है। इस सभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित करेंगे। आयोजन को लेकर पूरे संभाग में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पंचायती राज मंत्री दिलावर ने ऑनलाइन जन सुनवाई की। ग्रामीणों को जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पहल पर बुधवार को एक विशेष ऑनलाइन जन सुनवाई आयोजित की गई। यह जन सुनवाई कोटा कलेक्ट्रेट स्थित DUIT केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें प्रदेश की 7 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण सीधे मंत्री से जुड़े और अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। पायलट बोले, आंख मिलाकर देखो पता चलेगा सच बोल रहा है या झूठ। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बिना नाम लिए विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, आंख में आंख डालकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि सच बोल रहा है या झूठ। मैंने अपने साथ काम करने वाले सभी नेताओं का मान सम्मान किया है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे हैं। इधर पायलट समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने कहा, पूर्व CM अशोक गहलोत ने BTP, निर्दलीय और भाजपा विधायकों को कितने रुपए दिए, उसके सबूत हमारे पास है। इस व्यक्ति को पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, हर बार पार्टी को हराया। इस पर राहुल गांधी जी विचार करें। ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं किया तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अलवर में बीजेपी पार्षद के घर के बाहर चला बुलडोजर। अलवर के नयाबास सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बीच बुधवार को नगर निगम और UIT की टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम 2 JCB मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। नयाबास के पास बीजेपी पार्षद के घर के बाहर बने चबूतरे को भी ढा दिया गया। इसके अलावा मार्ग में अन्य मकानों व दुकानों के बाहर अवैध रूप से बनाए गए पटाव, पिलर, टीन शेड और चबूतरों को जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस मार्ग पर लोगों ने करीब 10 से 15 फीट तक सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा था। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।